सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक नया अपडेट लेके आया हूं जो कि है आईटीआई के एनुअल रिजल्ट के ऊपर। तो इसमें मैं आपको पूरा डाटा 2018 से अब तक का पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि कितने बच्चे एडमिशन लिए गए थे, किस सत्र में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था, कितने बच्चे एलिजिबल किए गए थे एग्जाम के लिए कॉलेज द्वारा। जो उनकी हॉल टिकट एलिजिबिलिटी होती है वो कंप्लीट कर दी गई थी, और उसके बाद हॉल टिकट कितने बच्चों का जारी किया गया था, कितने बच्चे पास हुए, कितने प्रतिशत रिजल्ट बना उस सत्र का, ठीक है, और कितने बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और उसके बाद जो रिजल्ट को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर रिजल्ट को ट्रेनी द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, किया जाता है, वो कितने बच्चों द्वारा अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और उसके बाद जो है डीजीटी करती है सर्टिफिकेट और कंसोलिडेट मार्कशीट को जनरेट, वो कितने बच्चों का डीजीटी द्वारा कर दिया गया है। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो बने रहिएगा और हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी चीजें मैंने आपको बताई उस चीज के बारे में मैं पूरा डीप एनालिसिस करके पूरा डाटा रख के आपको विद प्रूफ के साथ डीजीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो डाटा अवेलेबल है, जो उनके द्वारा जारी कर दिया गया है, उसी डेटा पे मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि यहाँ पे कितने बच्चों का क्या चीज जारी हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो किसकी कमी है वो आप लोग डिसाइड करिएगा, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने एकेडमिक सेशन 2018 चूज किया है। तो ये मैं केवल आपको एनुअल जब से चालू हुआ है पैटर्न तभी से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एकेडमिक सेशन 2018 चूज किया हुआ है। तो 2018 का जो एडमिशन था, यहाँ पे देख लीजिए 14,45,787 टोटल एडमिशन किए गए थे, ठीक है। और एलिजिबल जो थे, जो ट्रेनी को हॉल टिकट एलिजिबिलिटी कॉलेज के द्वारा किया जाता है, वहां पे 13,87,736 बच्चों को एलिजिबल किया गया था, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि टोटल एडमिटेड जितने बच्चे थे उसमें से केवल 13,87,736 बच्चों को ही एलिजिबल किया गया है, बाकी बच्चों को एलिजिबिलिटी में नहीं रखा गया है। ये हो सकता है कि बच्चे छोड़ के चले गए हो, या बच्चे द्वारा फीस जमा नहीं की गई हो आईटीआई में, तो इस वजह से वो एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं किए हों, या बच्चे का एलिजिबिलिटी कंप्लीट ना हो, वो आता ही ना हो क्लास करने, तो इस रीजन से भी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जितने बच्चों की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थे उतने बच्चों का हॉल टिकट भी जारी किया जाना चाहिए था डीजीटी की तरफ से, लेकिन यहाँ पे 13,36,708 ही बच्चों का केवल हॉल टिकट जनरेट किया गया है। अब ये देख लीजिए किसकी गलती, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो आपकी पूरी थी, उसके बाद भी हॉल टिकट कम जारी हुए हैं। और जब हॉल टिकट कम जारी होते हैं तो डीजीटी कहती है कि आप हमें मेल करिए, तो कॉलेज द्वारा मेल किया जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आपके सामने रिजल्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो हॉल टिकट भी यहाँ पे जारी कम किए गए हैं, और जो जितने बच्चे एग्जाम में बैठे हैं जिनका हॉल टिकट आ चुका था, उनमें से 9,54,474 बच्चे जो है पास हुए हैं। तो टोटल रिजल्ट जो बना वो बना 71% का। अब जो है जितने बच्चे बैठे थे उतने बच्चों में से अब रिजल्ट कितने लोग का जारी होना चाहिए था। अब यहाँ पे जितने डीजीटी द्वारा हॉल टिकट जनरेट किए गए थे उतने तो रिजल्ट को जारी किया जाना था, ठीक है। फेल या पास, मान लीजिए पास स्टूडेंट की संख्या तो आपको सामने दिख रही है कि पास स्टूडेंट कितने हैं।
लेकिन हाल टिकट जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड है यहाँ पे 13,36,701 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, और हाल टिकट जो है 708 बच्चों का है। तो यहाँ पे 7 बच्चों का रिजल्ट ही डिक्लेयर अभी तक नहीं किया गया। 2018 बैच का बच्चे हैं, तो रिजल्ट किस रीजन से नहीं डिक्लेयर किया गया ये तो डीजीटी ही जाने और विप्रो वाले जाने। ठीक है, तो ये अब आगे मैं बताता हूं कि रिजल्ट एक्सेप्ट बाय ट्रेनी द्वारा कितने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो 5,16,359 बच्चों द्वारा रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्टिफिकेट जितने जनरेट हुए हैं 9,47,398 सर्टिफिकेट को जारी कर दिया गया है। और यहाँ मार्कशीट जो है 12,30,651 बच्चों की मार्कशीट जारी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मार्कशीट जारी हो गई है तो सर्टिफिकेट इतने कम क्यों जारी किए गए हैं डीजीटी के द्वारा? कम से कम जितने बच्चे पास है उतने तो सर्टिफिकेट को जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी सर्टिफिकेट अभी जारी कंप्लीट नहीं किए गए हैं। कम से कम जितने बच्चे पास हैं 9,54,474 बच्चों के सर्टिफिकेट इशू हो जाने चाहिए थे अब तक, क्योंकि 2018 की मैं बात कर रहा हूं और ये चल रहा है सेशन 2023 का ईयर चल रहा है। तो करीब करीब 4 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी जो डिफरेंस है इन दोनों का, इतने बच्चों का अभी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चे तो पास है लेकिन सर्टिफिकेट अभी तक डीजीटी द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो क्या रीजन हो सकता है ये आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी पूरा एकेडमिक ईयर 2018 का डिस्कशन मैंने आपके सामने कर दिया। अब कमियां आपके सामने मैंने एक सत्र में दिखा दी, इसी तरह मैं अलग अलग सत्रों की बात करता हूं। अब आ जाते हैं 2019 वाले सत्र में कितने बच्चों का एडमिशन है, कितने क्या है। तो यहाँ पे 13,58,773 बच्चों का टोटल एडमिशन हुआ है। 13,45,053 बच्चे एलिजिबिलिटी कंप्लीट किया गया है कॉलेज के द्वारा। हॉल टिकट 13,44,928 बच्चों का हॉल टिकट जारी किया गया है। 8,20,339 बच्चे इसमें टोटल पास हुए हैं और 61% का रिजल्ट बना है। और यहाँ पे देख लीजिए हॉल टिकट जो जनरेट किए गए हैं 13,44,928 बच्चों का हॉल टिकट जारी किया गया है। और रिजल्ट जितने बच्चों का डिक्लेयर किया गया 13,44,928 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस आपको सामने दिख रहा है, 4 बच्चे हैं लेकिन बच्चे तो हैं। अब उनका क्या होगा, कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहे होंगे लेकिन डीजीटी सुनती नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने है सारा कमियां मैं आपको दिखा रहा हूं। छोटी ही कमी है लेकिन कमी तो दिख रही है। और रिजल्ट को 7,40,036 बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और सर्टिफिकेट जो जनरेट किया गया 8,11 बच्चों के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं, जबकि 8,20,339 बच्चे पास हैं। तो इनके भी सर्टिफिकेट जारी हो जाने चाहिए थी। ये सत्र 2019 की मैं बात कर रहा हूं। जो बच्चे ऑलरेडी पास हो चुके हैं उनके भी अभी तक सर्टिफिकेट डीजीटी द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। किस दिन का राह देख रही है डीजीटी? और यहाँ मार्कशीट जो जनरेट कर दिए गए हैं वो है 11,32,909 बच्चों का, जबकि रिजल्ट जो है आपके 13,44,924 बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे कम से कम जो चीजें हो चुकी है, जो बच्चे पास हैं, अब उनको किस प्रॉब्लम में आप डाल रहे हैं कि पास भी हैं वो सर्टिफिकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, मार्कशीट अपनी नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ बच्चों की मार्कशीट जनरेट आप लोग कर दे रहे हैं तो उनका सर्टिफिकेट जारी नहीं है। कुछ बच्चों का सर्टिफिकेट जारी हो जा रहा है तो उनकी मार्कशीट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और कुछ दिन दिखाता है, कुछ दिन में आपका पोर्टल बंद हो जाता है। अभी जैसे कि 2 दिन पहले मैं चेक कर रहा था, 4 दिन 1 हफ्ते पहले मैं रिजल्ट चेक कर रहा था, रिजल्ट वहां दिखा रहा था। अब चेक करने पे रिजल्ट वहां लिख रहा है कि अंडर प्रोसेस है। 3 दिन बाद आप चेक करिएगा, 3 दिन भी हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो नहीं रिजल्ट ही नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा आप लोग का। अब आ जाते हैं 2020 की बात कर लेते हैं हम। तो 2020 में आपके टोटल एडमिशन जो हुए थे 12,18,294 बच्चों का एडमिशन हुआ था। एलिजिबल 11,91,230 बच्चे कॉलेज द्वारा एलिजिबल किए गए थे परीक्षा में बैठने के लिए, जिसमें से आपके
11,91,086 बच्चों का ही केवल हॉल टिकट जनरेट हुआ है। बाकी बच्चे कहाँ गए? जब एलिजिबल थे तो हॉल टिकट तो जारी होना चाहिए था। ये तो कंपलसरी जेन्युइन सी बात है कि भाई जितने एलिजिबल कॉलेज द्वारा किए गए हैं उसमें से भी बच्चों को आप हटा दे रहे हैं कि भाई इतने ही और उसमें से भी कुछ बच्चों के नहीं आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई 11 लाख में से 200 बच्चों के आसपास या 150 बच्चों के आसपास ही हॉल टिकट नहीं जनरेट हुआ, तो 200 बच्चे जाएंगे कहाँ या 150 बच्चे जाएंगे कहाँ? वो तो खोजते रह जाएंगे कि वो कब पास होंगे कब नहीं होंगे। अब इसमें से देख लीजिए आपके 7,52,380 बच्चे पास हो चुके हैं, 63% का रिजल्ट बना है। रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है 11,91,073 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अब यहाँ पे भी देख लिए दो चार बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, हॉल टिकट जितने जनरेट हुए हैं। अब यहाँ देख लिए एलिजिबिलिटी पूरी थी, उसके बाद हॉल टिकट कम जनरेट किए गए डीजीटी के द्वारा, चाहे विप्रो को कह लीजिए। और उसके बाद उसमें से भी रिजल्ट की जब बारी आई तो उसमें से भी और कम कर दिया गया इनके द्वारा। और ये तो रिजल्ट एक्सेप्ट बाय ट्रेनी ट्रेनी द्वारा जो रिजेक्ट एक्सेप्ट किया गया है। तो 1,58,206 बच्चों का सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7,48,909 बच्चों का सर्टिफिकेट जारी हो गया है और 7,52,380 बच्चे यहाँ पे पास। अब उसके बाद देख लेते हैं मार्कशीट जनरेट हुआ है जो 9,68,294 बच्चों का मार्कशीट जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे 11 लाख बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, करीब 12 लाख बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। इसमें से 9 साढ़े 9 लाख बच्चों का ही आपका मार्कशीट जनरेट हुआ है। तो ये तो स्थिति है। अब आ जाते हैं 2021 में। अब 2021 में ये है क्योंकि 18, 19 और 20 के दोनों ईयर, और क्योंकि कोर्स चलते हैं 1 ईयर के भी कुछ ट्रेड चलते हैं और 2 ईयर के भी कुछ ट्रेड चलते हैं, ठीक है। तो 20 तक तो सारे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके थे, फर्स्ट ईयर वाले भी सेकेंड ईयर वाले भी, ठीक। अब आ जाते हैं आपके 2021 में। 2021 में पहले मैं टोटल एडमिशन वगैरह आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आपको ईयरली मैं दिखाऊंगा कि भाई फर्स्ट ईयर जितने भी 1 ईयर के कोर्सेज थे उनका क्या स्टेटस है और जितने 2 ईयर के कोर्सेज थे उनका क्या स्टेटस अभी दिखा रहा है, ठीक है। तो आ जाइए, हम आ गए 2021 वाले एकेडमिक सेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल एडमिशन कितने हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल एडमिटेड और टोटल इनरोलमेंट में अंतर हो सकता है, क्योंकि लास्ट जो वीडियो मैंने आपको एडमिशन एनालिसिस करके बताया था उसमें एडमिशन इनरोलमेंट की संख्या बताई गई थी और यहाँ पे टोटल एडमिटेड की संख्या बताई जा रही है। तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। वो डिफरेंस किस रीजन से आता है कि भाई इनरोलमेंट तो किया गया था एनसीवीटी पोर्टल पे, लेकिन जब फाइनल जैसे कि वेरिफिकेशन और अप्रूवल होता है तो जिन बच्चों का फाइनल वेरिफिकेशन और अप्रूवल नहीं किया जाएगा तो वो टोटल एडमिटेड में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग फिर बाद में कहेंगे कि उसमें आपने कुछ और संख्या बताई थी, इसमें आप कुछ और संख्या बता रहे हैं। तो ये चीज है, ठीक है। तो 21 वाले सेशन में सबसे पहले हम आ जाते हैं कि टोटल एडमिशन कितना हुआ था। 12,24,880 टोटल एडमिटेड ट्रेनी थे, ठीक है। एलिजिबल जितने थे 11,63,972 और हॉल टिकट यहाँ पे देखिए कंप्लीट जारी किया गया है। यहाँ पे जो इशू मैंने आपको पिछले सेशन में दिखाया वो इशू यहाँ पे नहीं है। 11,63,972 बच्चों का हॉल टिकट जनरेट किया गया है, ठीक है। और जिसमें से 11,05,285 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। बाकी बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया है ये डीजीटी जाने विप्रो जाने, क्योंकि भाई बच्चे ने जब परीक्षा दी है तो भाई उसका रिजल्ट तो आना चाहिए पास या फेल का। अब नंबर नहीं चढ़ रहा है तो वो आप लोग जानिए किस रीजन से नहीं आप लोग चढ़ा पा रहे हैं। नंबर नहीं आ रहा है तो उसको फेल करिए। अगर आपके पास नंबर, चाहे आप कहते हैं कि स्टेट से नहीं आया, चाहे नोडल से नहीं आया, चाहे निमी से नहीं आया, हमारे पास जो सीबीटी एग्जाम कराते उस एजेंसी से नहीं आया, तो उसको मांगिए, स्ट्रिक्टली मांगिए, समय से मांगिए और उसको कंप्लीट करिए। नहीं दे रहे हैं तो उन बच्चों को फेल करिए या उस एजेंसी पे आप कार्रवाई करिए कि भाई आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास डाटा अवेलेबल है कि नहीं है, कि आप उस जो एग्जाम करा रहे हैं उसका डाटा आपसे डिलीट हो जा रहा है, मिस हो जा रहा है, कैसे आप रख रखाव कर रहे हैं कि भाई आप समय से हमें डाटा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिजल्ट एक्सेप्ट बाय ट्रेनी 7,270,
और सर्टिफिकेट जो जनरेट किया गया है 2,74,908 और मार्कशीट जनरेट है 11,04,199। तो इसमें कुछ डिफरेंस है, इसको मैं अब क्लियर कर देता हूं। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कोर्स ड्यूरेशन में। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 1 ईयर के कोर्सेज का दिखा देता हूं कि 1 ईयर के कोर्सेज में टोटल कितने एडमिशन थे। ठीक है, उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि 1 ईयर के जितने भी एडमिशन होंगे उनका रिजल्ट फाइनल हो चुका है, उसको फाइनल हम मानेंगे। तो यहाँ पे 1 ईयर के जितने भी कोर्सेज है, जिन बच्चों का 2021 में एडमिशन हुआ था 3,80,646, एलिजिबल जो बच्चे थे 3,48,728 और इतने ही बच्चों का हॉल टिकट डीजीटी द्वारा जारी कर दिया गया पूरे पूरे बच्चों का। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, रिजल्ट डिक्लेयर 3,26,482 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी डीजीटी द्वारा स्टेटस को यहाँ पे नहीं लगाया गया कि कितने बच्चे पास हैं 1 ईयर के कोर्स में। कम से कम इसको तो कर देना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये जब 21 का दोनों ईयर के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल के भी कोर्सेज हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, तब यहाँ पे पास्ट का टोटल संख्या वो अपडेट करेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सर्टिफिकेट जितने भी 3,26,482 बच्चों में से जितने भी पास हुए होंगे 2,74,154 बच्चों का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, 3,26,261 बच्चों का मार्कशीट जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर के कोर्स में जो 2 साल के कोर्सेज। तो अब हम आ गए हैं 2 साल के कोर्सेज में जितने भी एडमिशन हैं 2021 में 8,44,108 बच्चों का टोटल एडमिट किए गए बच्चे हैं। 8,14,308 बच्चे एलिजिबल थे एग्जाम के लिए और 8,14,308 बच्चों का हॉल टिकट डीजीटी द्वारा जारी भी कर दिया गया था। ठीक है, अब रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया 7,77,867 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और 7,77,005 बच्चों का मार्कशीट भी जारी कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि 2022-23 में जो एग्जाम होने वाला है सेकेंड ईयर के बच्चों का, उसमें कितने बच्चे एलिजिबल होंगे एग्जाम में बैठने के लिए। तो यहाँ पे जितने बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर्ड कर दिया गया है केवल उतने ही बच्चे जो है कि आपके एलिजिबल होंगे सेकेंड ईयर में बैठने के लिए। 7,77,867 बच्चे एलिजिबल होंगे केवल सेकेंड ईयर में बैठने के लिए या एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए। केवल इतने बच्चों का ही डाटा कॉलेज के पोर्टल पर एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर दिखाएगा, बाकी बच्चों का डाटा नहीं दिखाएगा, क्योंकि हॉल टिकट जो जनरेट किए गए थे 8,14,308 बच्चों के हॉल टिकट जारी किए गए थे। तो रिजल्ट जब तक उन बच्चों के सारे बच्चों के फेल या पास डिक्लेयर नहीं होंगे तब तक सेकेंड ईयर में बाकी बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। ये डीजीटी की जिम्मेदारी है कि बाकी जितने भी हॉल टिकट जनरेट हुए थे 8,14,308 बच्चों के हॉल टिकट जनरेट किए गए थे, तो उतने बच्चों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करे, तभी सारे बच्चे सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड ईयर में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो ये बच्चे छूट जाएंगे। फिर आगे तो आप लोग जानते हैं स्थिति, एक बार जो बच्चा छूट जाता है तो फिर उसकी तो भैया नैया डूब ही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।